तो अच्छा जी, अब कुछ यादें हैं आपकी इस बॉक्सेस में कैद, चाहे स्ट्रगल के दौरान या आपकी ज़िंदगी की किसी भी हिस्से में। तो मारिया, लेडीज़ फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। अच्छा और ठीक क्या? है। अच्छा, ये बदनसीब ड्रामा किया था, ये उसकी हाँ। ब्राइडल लुक है। क्या दुल्हन के कपड़े हैं या क्या? हाँ, ये तुम्हारी दुल्हन के ब्राइडल कपड़े लुक। हैं। हाँ, अच्छा, ये जो स्लीपर्स हैं, इससे मुझे एक बात याद आती है। हम्म। मैं शूट से जो है मेरा पैकअप हुआ था 8 साढ़े 8 बजे के करीब, और हमने एक शादी पर जाना था। अच्छा। माय अम्मा वाज लाइक जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। वो जल्दी जल्दी में ना ये हो गया वो हो गया, मैंने कपड़े पहन लिए फ़ौरन पहन, लेकिन एंड पे क्या हुआ कि मैं स्लीपर्स पहन के हॉल में चली गई। कैन यू बिलीव? और मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हुई, और जब मैं अंदर गई ना तो मैं गिरने लगी। मैंने कहा ये क्या, जब देखा तो वो स्लीपर्स थे। एंड आई वाज लाइक, मैं जो है साइड पे जाके बैठ गई और पाँव छुपा लिया। मेरी अम्मा मुझे कहती वो लोग तुमसे मिलना चाह रहे हैं तस्वीर। मैंने कहा अम्मी मैं आती हूँ मैं आती हूँ। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मसला हो गया ये ना, जल्दी से मेरे जूते ला दो। अब भाई ऐसा कोई दुनिया में भाई है नहीं जो नखरे ना करे। जूते लाओ हाँ, मैं। और नखरे। ओ हेलो। हाँ जी, भाई ने कहा जी हेलो मैं तुम्हारे जूते लेके आऊँ। मैंने कहा आज फिर मैंने उसे लालच दिया, मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हें ये ले दूंगी वो ले दूंगी। तो तुम मुझे चप्पल ला दो। हाँ, फिर मैंने उसे रिश्वत दी और फिर उसने मुझे हील्स ला के दिए, फिर मैंने पहने और फिर मैं अंदर जा। मतलब ये एक बहुत मजेदार सिचुएशन है। मजेदार था, लेकिन मेरा तो बत्ती गुल हो गई थी। मैंने कहा यार बहुत एम्बैरेसमेंट हो गई। खुश नसीब हो कि तुम टॉल हो ना। हाँ। तो खप गई। वरना तो कितना वो मसला होता। था। ओह, ओके जी, बताएं भाई क्या है की कहानी। ये क्या है हमारी पहली पहली मुलाकात। ओह, अच्छा तो आपकी पहली मुलाकात आपकी वाइफ से मेरी वाइफ से और अरेंज मैरिज। वो कहते हैं ना कि अरेंज मैरिज बिल्कुल। और मैं जब पिक्चर पोस्ट करता हूँ अपने इंस्टा पे या कहीं पे भी, तो लोग कहते हैं तुम्हारी लव मैरिज लगती है। हाँ, तो मैं आज क्लियर कर देता हूँ सबको, मेरी लव मैरिज नहीं थी, टोटल अरेंज मैरिज। अब्बा ने ढूंढी थी। अब्बा ने हमें बता ढूंढी। चुके हैं। मैं बीच में ब्रेक में आया था। हाँ। मेलबर्न से पढ़ाई कर रहा था, तो मैं बैठा हुआ था तो एक मोबाइल पे ऐसा लगा, तो फादर ने कहा यार ये लड़की की पिक्चर देखो ये कैसी है। मैंने ऐसे करके देखा, मैंने कहा हाँ ठीक है। एक और पिक्चर दिखाई, मैंने अम्मी को इशारा किया, मैंने कहा कि क्या बात है। तो कहती है बात मैं बताती हूँ। अम्मी ने कहा कि इस तरह एक लड़की पसंद आई है, तुम्हारे लिए चाह रहे हैं रिश्ते के लिए। मैंने कहा यार देख लीजिएगा। मेरा ये कहना देख लीजिएगा बेटा तो अब्बा चाह रहे थे ऑस्ट्रेलियन ना ले आए आपको ही। हाँ। तो अम्मी ने कहा कि वो बेटा कह रहा है कि देख लीजिएगा। हाँ। अब्बू ने कहा अच्छा देख लीजिएगा। उसने बोल दिया ठीक है। अब्बू ने बात कर ली। उन्होंने नहीं तो कहा अब्बा ने कहाँ देखा था? अब्बा ने एक शादी में देखा, हमारी दूर की रिश्तेदार थी ये, अच्छा। और मैं नहीं जानता था उसे। हाँ। और फादर ने कहा कि अच्छा बेटे ने कहा कि देख लीजिएगा। फादर ने बात की, उन्होंने कहा तुम्हारी मंगनी हो रही है 1 हफ्ते के अंदर। मैंने कहा मैं अभी पढ़ रहा हूँ। कहते हैं यार मंगनी कर लो फिर देख लेंगे आगे। और मैंने मिलाया भी नहीं, सिर्फ मिलाया भी तस्वीर नहीं। दिखाई थी। अब जब मेरी मंगनी वाला डे था, हाँ। मैं तैयार हो गया, मैं जा रहा हूँ स्टेज के पास, मौलवी साहब आ गए, कहते हैं तुम्हारा निकाह हो रहा है। माय गॉड। और मेरी ओए पहली होए। मुलाकात स्टेज पे थी अपनी वाइफ से। ये तो वही वाली हो गई, वो के घूंघट उठाया तो पता चला ये मेरी पीको साइकिल तो नहीं निकली। तो ऐसे मुलाकात हुई मेरी पहली उनसे। सीरियसली? ओह माय गॉड। आपकी जो बेगम है उन्होंने नहीं कहा कि मुझे लड़के से मिलना है, बात करनी है? कुछ भी नहीं। उन्होंने, उनके फादर भी, उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूँ कि उस फैमिली को, मिसाल सामने है। तो उसके फादर ने कहा मैं जानता हूँ उनकी फैमिली को, अच्छी फैमिली है। तो मैंने भी यही कहा कि ठीक है, उसने भी कहा ठीक है। और लेकिन मुझे उसने एक्सेप्ट किया, बड़ी बात है। मैं उस टाइम पे इतना मोटा था, अजीब सा गोल मोल। आपने इसीलिए कहा होगा मतलब मैं मोटा हूँ तो। ठीक है। ओह माय गॉड। तो ऐसे भी तो मेरी फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हुई? कितना टाइम लगा ऐसे? आई थिंक के कुछ महीने लगे, और शुरू में मुश्किलात भी काफ़ी हुई क्योंकि मैं जॉब नहीं कर पा रहा नहीं तो था। वो आप ऑस्ट्रेलिया के बीच में आए थे, पढ़ाई कंप्लीट नहीं की फिर फिर मैं चला गया वापस। हाँ। मैं ऑस्ट्रेलिया गया। और बेगम इधर ही? बेगम इधर ही थी। कोई इतनी बात भी नहीं होती थी हमारी, कुछ भी नहीं होता था क्योंकि वो अपनी जॉब कर रही थी। मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, मैं वापस आया तो फादर ने कहा आप रुखसती करते हैं, और अच्छा अभी निकाह कर दिया था? निकाह कर दिया था। तो रुखसती हो गई। अब शुरू में मैं समझा था मैं बाहर से आऊँगा तो जैसे जॉब फिर ऑस्ट्रेलिया वालों को क्या कहा आपने? बस वो चैप्टर खत्म। देखा, ये समझदार के लिए इशारा काफी। I'm getting married. नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से ऐसे ही रहा कि फादर ने जो भी कहा मैंने माना। और थिंक के क्योंकि मैं वहाँ पे जब मैं गया तो मेरा फोकस था कि मैं पढ़ाई करूँ हाँ। अच्छे से और अपना करियर बनाऊँ। हाँ। क्योंकि फादर ने तो ये कह दिया तुमने करनी जॉब है, तो मैंने कहा अब यही है
तो मैं पढ़ लूँ, अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। तो वो किया और फादर ने जब देखा तो अच्छा ही हुआ, अल्लाह मियां ने बेहतरी की, अल्लाह ने फादर ने और पेरेंट्स जो है ना वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं अपनी औलाद को औलाद भी। को, बिल्कुल। और दूसरा, खानदान की शादियां होती हैं आपस में, सिर्फ लड़का लड़की की नहीं होती, बिल्कुल कि ऐसी बच्ची हो, ऐसा लड़का हो जो एक दूसरे के घरों में एडजस्ट भी हो जाए। सो ये इससे बेहतर, अगर आपके वालिदैन समझदार हैं तो आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। आई एम लकी, हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल। क्योंकि आपकी वाइफ ही तो थी ना जो आपको बकअप किया, आपकी शाइनेस दूर की, वो वाली बात है, पार्टनर्स आर मेड इन हेवन, बिल्कुल ऐसे ही है। लाइए जी, ये मुझे कुत्ते की शक्ल आ रही है नजर। हाँ ओह माय गॉड। कुत्ते की क्या, कुत्ते की क्या कहानी है? हाँ, ओके, डॉग। मतलब अगर हम उर्दू में बोलते तो मेरी टीम करिए इंग्लिश में बोल दें, वो तमीज। डॉग, डॉग की क्या कहानी है? ये बड़ी वियर्ड सी है, एक फनी भी है और वियर्ड भी है। मेरा छोटा भाई ना क्रॉलिंग पे था अभी, तो मुझे शौक पैदा हुआ कि पेट रखना ना, तो मैंने लड़ लुड़ के पेट ले लिया एक छोटा सा। ये तो बाहर नहीं फेरे होते, वही उठा के लेके आ गया मैं, अम्मा आ गई, दुला शुला के सारा उसको कर लिया ना, ऊपर रख लिया, टेरेस पे रख लिया हमने। हाँ, अच्छा वो तो आज़ाद रहने वाला था ना, उसको बंद कर दिया हमने, वो तो वो काटे वो। अब मेरा जो छोटा भाई ना वो क्रॉल करता था ना वो, हाँ। तो वो बार बार उसकी तरफ जाता था वो, उसको हाय उससे ना हाय। उसको उसकी ना टांग पे उसने बाइट कर दी। अब मैं, क्योंकि मैं तो देख भी रहा था ना, तो मुझे समझ नहीं मैंने करना क्या है ना, मैंने पप्पी को पकड़ के ना उसके कान पे काट दिया। या अल्लाह, क्योंकि उस वक्त तो इंस्टिंक्ट नहीं होता था कि उसको मारना है या जूता मारना है या क्या करना है। वो पहली जो बात है ना, वो मैंने उसको काट दिया। या सो 14 इंजेक्शन किसे लगे? 18 लगी हो ये आज तक ये। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। और आप तो कितने छोटे थे, आपको अम्मी अब्बा ने बताया होगा? मेरा ख्याल है 4.5-5 साल का था। हाँ। 5 साल का होगा मैक्सिमम। कितने बहन भाई हैं आप लोग? तो हम लोग 4, 4 भाई, 2 बहनें 2 भाई। 2 बहन। और आप कितने बहन भाई? हम 5 हैं टोटल, हम 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। आप छोटे हैं सबसे या बड़े? नहीं, भाइयों में सबसे बड़ा हूँ हाँ। और 2 बड़ी बहनें मेरी, अच्छा, दोनों अच्छा, मैरिड हैं। आप मारिया? हम लोग 2 बहनें 2 भाई। 2 बहनें 2 भाई। हाँ। और बहन से ज्यादा बनती है या भाइयों से ज्यादा बनती है? एक बड़ी वाली बहन से बनती है और मुझसे जो छोटा भाई है उससे बनती है। हाँ, वो वाला होता है ना, ऊपर तले के बहन और जो भाई। सबसे छोटा है ना उससे फड्डा होता है इससे। उसके साथ तो हो ही जाता है, लड़ाई झगड़ा चलता है और बस। वो बहन थोड़ा भाइयों की शरारती भी है। अजीब सी लड़ाई होती है भाई। कपड़ों पे होती है किस पे होती है? कपड़ों पे। कपड़ों। भाई सिर्फ कपड़ों पे कैसे लड़ाई? बहन से। बहन से हमेशा कपड़ों पे। ये वो कहती ये पहनना है, मैं कहती नहीं मुझे ये पहनना उसको ये पहनना। तो ये तो बहनों में चलता चलो अब रहता नेक्स्ट है। कहानी बताओ तुम्हारी क्या? ओके, नेक्स्ट है, ओ माय गॉड, ये भी रिसेंट हुआ है। रॉन्ग सेट एंट्री, मतलब किसी और साइड पे चली गई? जी, अभी ये रिसेंट हुआ और इतना गंदा मोमेंट था, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हुई। क्या हुआ, एक जगह हम लोग शूट गए थे, रेगुलर 20 दिन से गए थे, तो मुझे लगा वहीं पर होगा। हाँ। तो एडी ने रात को मुझे कॉल टाइम दे दिया, उसने कहा आप सुबह आ जाइएगा ना। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं आ जाऊँगी। मैं गई तो वहाँ पे ना मुझे नए लोग जो है नज़र आए। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हो सकता है प्रोडक्शन चेंज हुई है ना, मतलब लोग वगैरह चेंज हो गए हों। मैं आराम से गई, मैंने मेकअप बैग खोला मैंने मेकअप किया आराम से। वो चाय वाले भाई है, मैंने ऐसे देख रही, मैंने कहा यार ये नया क्यों है, पुराने वाले किधर हैं भाई। मैंने फिर भी तसल्ली से चाय मंगवाई, मैंने कहा मुझे चाय ला दें। जी मैडम। अच्छा, वो भी मुझे देख रही कि पता नहीं कौन आके बैठ गई है, मेकअप करी जा रही है अपना मैंने तसल्ली से बैठ के मेकअप किया। थोड़ी देर बाद मुझे एडी ने कहा आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं तो सेट पे और मैं तैयार हूँ, मुझे ना स्क्रिप्ट भेज दें। एंड ही वाज लाइक हम सेट पर हैं, आप कहाँ हैं? मैंने कहा क्या हो गया भाई, मैं सेट पर हूँ। आप कौन से सेट पर हैं? मैंने कहा जहाँ पे हम लोग रेगुलर शूट कर रहे हैं। नहीं हम तो वहाँ नहीं, हम तो कहीं और शूट कर रहे हैं। मैंने कहा, मैंने मुंह छुपाया और मैं वहाँ से निकली। फिर मुझे किसी ने पकड़ लिया, उन्होंने कहा मारिया मलिक आप यहाँ क्या करिए? सर वो मुझे जल्दी है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे जाना है। पीछे से आवाज़ बाजी फड़ी गई, बाजी फड़ी गई। तो वो ये हुआ कि मैं किसी और सेट यार तुम्हारे किस्से बहुत मजे के हैं वैसे। अभी ये रिसेंट हुआ है मेरे साथ। शूट इतनी एम्बैरेसमेंट हुई मुझे, मैंने कहा यार मैं तसल्ली से बैठ के लेकिन मेकअप तुम्हारा किया, कसूर चाय ही नहीं पी है। मैंने चाय भी पी आराम से। किसी और चैनल, किसी और प्रोडक्शन हाउस की चाय। उन्होंने कहा कि एंड पे बताएंगे इसको। हाँ, तो मैं गई, मैंने कहा वहाँ पे शूट था, तो उन्होंने कहा नहीं वो एक दिन के लिए लोकेशन हमारे पास नहीं थी। मैंने कहा मुझे बताते ना, शर्मिंदा तो ना होती मैं